Hello बच्चों, the question is from Coulomb's law and the question says that two equal small spheres, each weighing 1 gram, are hung by equal silk threads attached to the same point. The spheres are charged when in contact and come to rest with their centers 2 centimeter apart and 20 centimeter vertically below the point of support. Find the charge on each sphere. If G is itna, how will the force of repulsion be affected if the plate of glass of K is equal to 8 is placed between the spheres? So हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट होगा वो क्या है? की कंसेप्ट क्या है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स गिवन है उसको यूज करेंगे। तो वो क्या है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। और हमारा अगर के देखा जाए एयर के केस में, अगर कोई भी मीडियम ना हो तो हमारी के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। अगर हमारा मीडियम चेंज हो तो उसके लिए हमारी के की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? अलग होगी। तो ये यूज करके हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा यहाँ पे क्या है? दो स्पीयर्स हैं जो कि क्या है? 1 ग्राम के, 1 1 ग्राम के हैं। उनको हमने हंग किया। तो ये हमारा क्या है? एक डायग्राम है इसका। ये हमारे दो स्पीयर्स हैं जिनको हमें हंग किया। इनके जो जब ये रुकेंगे तो इनके क्या है? 2 सेंटीमीटर अपार्ट है और 20 सेंटीमीटर ये डाउन है दोनों। और ये हम लाइन लिखते हैं बीच की। उसके बाद हम इसको क्या ले लेते हैं? थीटा। अब हमारे यहाँ पे क्या है? mg डाउनवर्ड लग रहा है दोनों केसेस में, डाउनवर्ड। और नीचे ऊपर क्या लगेगी हमारी? इधर क्या है? हमारी टेंशन लगेगी टी। और ये हमारा क्या होगा? थीटा। तो ये बनेगा टी कोस ऑफ थीटा। अब हमारा स्फीयर क्या है? ये दोनों सेम चार्ज के हैं। इधर हमारी क्या होगी? एफ ऑफ साइन थीटा। अब इधर क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो कि हम एफ ई से ले लेते हैं। अब हमारे जो टू चार्ज स्फीयर है, यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से जो इक्वेशंस कैलकुलेट करें तो वो क्या बनेगी? टी कोस थीटा माइनस का एम जी इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दूसरी हमारी बनेगी ये एफ ई माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये एफ ई किसके इक्वल बन जाएगा? टी साइन थीटा के इक्वल। ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसके बाद हमारा एफ ई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे। तो एफ ई हमारा क्या होगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो इसकी हमारे पास Q क्या है? सेम है दोनों पे। तो के क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर। अब उसके बाद हम ये इक्वेशंस को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? टी साइन थीटा बाय टी कोस थीटा। हमने यहाँ पे क्या किया? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो ये हमारा बन गया टी साइन थीटा बाय कोस थीटा, टी कोस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर एम जी। यहाँ से टी कैंसिल्स आउट। ये बना हमारा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर एम जी। अब हमारा जो tan थीटा है वो फिगर से हम दे सकते हैं। इस फिगर से हम कैलकुलेट करेंगे tan थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आएगी? ये r/2 डिवाइडेड बाय एल। एल हमारी क्या है? लेंथ। सो इसके बाद हमारे क्या होगा? जो अबूव इक्वेशन है वो क्या बनेगी कि जो r/2 बाय एल है वो किसके इक्वल होगा? के क्यू स्केयर बाय आर स्केयर एम जी के इक्वल होगा। इसके बाद हमारा यहाँ से क्यू क्या होगा? आर क्यूब एम जी डिवाइडेड बाय 2l और k, और इसका अंडर रूट। हमारे क्यू, अब सारी वैल्यूज हमारे पास r है, m है, g है, l है और k है। हम सब कुछ यूज करके क्या करेंगे? हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे, इन्होंने बोला कि 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें यूज करना है, तो हम सेंटीमीटर में ही सारी इक्वेशंस को यूज करेंगे। हम सारा कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.02 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ये क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.20 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ का अंडर रूट कंप्लीट का।
सो हमारा यहाँ से जो क्यू आया है वो कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू 4.66 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और ये हम बोल सकते हैं 4.66 नैनो कूलम। तो ये हमारा क्या आया है, चार्ज ऑन स्फीयर। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो हाउ विल द फोर्स ऑफ रिपल्शन बी इफ अफेक्टेड। हमने एज्यूम किया कि हमारा जो फोर्स ऑफ रिपल्शन था, एज्यूम कि हमारा जो फोर्स था वो क्या था, एफ, जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और के हमारा क्या है एयर में, जहां पे के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। तो एफ की वैल्यू हुई 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब क्या किया इन्होंने, अगर द प्लेट ऑफ ग्लास प्लेस्ड बिटवीन द स्फीयर्स, अब स्फीयर्स के बीच में क्या किया, एक ग्लास प्लेट को ऐड किया, तो हमारा क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने की वजह से जो हमारा फोर्स होगा, न्यू फोर्स होगा, वो किसके इक्वल होएगा, हम एफ एन से मान लेते हैं इसको, ये किसके इक्वल होएगा, के जो मीडियम का होगा वो, और ये हमारा कितना गिवन है, के इज इक्वल टू 8। सो 8 इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ डिवाइडेड बाय एफ एन, ये बनेगा 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि हमारा चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी उनके बीच का सेम है, सिर्फ मीडियम ही चेंज हुआ है। तो ये हमारा बन जाएगा 1.125 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो हमारा जो फोर्स है वो किसके इक्वल, जो अर्लियर फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1.125 इंटू 10⁻⁹ एफ एन, जो कि न्यू फोर्स जब हम प्लेट्स के बीच में ग्लास प्लेट को इंसर्ट कर देंगे तब होगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।